अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार शहरयार। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन करने से डरते हैं क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं। आज इसी तरह मैं एक ऐसे इवेंट पे मौजूद हैं जहां पे हम ये पूछेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की कैसे जाती है और उसका सबसे सेफेस्ट तरीका क्या है। यही चीज़ें आज हम इस शो में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंसर कयूम साहब, जो इनके ट्रेनिंग हेड है और इस ऑफिस को भी चला रहे हैं। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि कैसे एक आम बच्चा या एक आम लड़का कितनी देर में सीख सकता है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अंसर कयूम जी। आई हैव बीन इन दिस बिजनेस सिंस 1991 अक्टूबर। अब माई एक्सपीरियंस ओवर द लॉन्ग रन ये रहा है कि माई इन्वॉल्वमेंट हेयर इज़ बेसिकली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड why I chose OS Capital because इनके owners का focus है कि we need to train the people, give them the confidence and have the ability first of all to survive in this market as far as the trading is concerned, and then profitability. Now this can only happen अगर इंसान खुद इन्वॉल्व हो, सीखने के लिए तैयार हो। कोई भी काम आप करना चाहें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको पहले सीखें, उसको जानें। एक बड़ी मिथ बनी हुई है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में कि इसमें एक तो कंपनियां भाग जाती हैं या फिर इसमें नुकसान 100% है। लोगों के माइंड में बैठे से ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ बहुत कम लोग आते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि ऐसा वाकई है? क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है काफ़ी कंपनियाँ भाग गई हैं जो करोड़ों अरबों रुपए डूब गए हैं लोगों के। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही कहा। वो शॉर्ट टर्म उनके प्रोगेटिव्स होते हैं, उनके अपनी एम्बिशंस होते हैं कि हमने इतना पैसा लोगों से लूटना है, इकट्ठा करना है, एंड देन वील स्कैम एंड स्किडरू आउट ऑफ दिस कंट्री। दुबई भाग जाएं या कहीं भी भाग जाएं। तो ये डेफिनेटली ये डेंट किया है एक इन्वेस्टर को, एक ट्रेडर को। अच्छा, लेट मी टेल यू कि थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू इन्वेस्ट इन योर कैपिटल जो आपका होता है, जो कैश का हो, जैसे कहते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आप लगाते हैं, कोई भी सर्विस आप स्टार्ट करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री लगाते हैं, और कोई आपका कोई कमर्शियल वेंचर होता है या आप रियल एस्टेट में, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो इन स्टॉक्स, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू चूज़ द राइट कंपनी जिनका ऑब्जेक्टिव है कि टू कंट्रीब्यूट। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये राइट कंपनी है या ये नहीं है? क्योंकि प्रमोशन दोनों ही बहुत अच्छी करते हैं। हमारी लोगों की साइकी भी ये है कि हम करते हैं कि जी शॉर्ट टर्म हम गेन करें और चलो जी जल्दी जल्दी कमाइए, रातों रात अमीर बन जाएं और आगे हम जो भी होगा देखी जाएगी। ऐसी कंपनीज जो बनी यहाँ पे, उन्होंने इसी साइकी को देखते हुए लोगों का फ़ायदा उठाया, उनकी लालच को, ग्रीड को। हमारा फोकस, मेरा फोकस मेरा यहाँ पे होना ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड आई सॉ ऑल दीज थिंग्स, और इसी की एट द एज ऑफ 21 व्हेन आई स्टार्टेड इन दिस बिजनेस एंड आई एम 56, कि जो प्रोफेशन जिसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, जिसको सही तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए था, जिसमें एजुकेशन प्रॉपर करनी चाहिए थी, जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहिए था, वो लैक कर रहा था, वो नहीं था। लोगों का यही था कि जल्दी से जल्दी हम जो लगाने वाले थे, कंपनी बनाने वाले थे, लोगों से पैसा लें, और लोगों को भी यही था कि जल्दी से जल्दी पैसा मिले और चलो जी रातों रात हम अमीर हो जाएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको बैठना पड़ता है, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। द डिफरेंट रेशियोज़ कि कंपनीज़ का प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का या सर्विस प्रोवाइड करने का इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको एवेल्युएट करना पड़ता है। एक आम बंदा है, फॉर एग्जांपल मैंने अब ट्रेडिंग या मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो पता है कि मिनिमम कितनी से बंदा स्टार्ट कर सकता है, और मैं सीखूंगा कैसे, और मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑनलाइन काम हो रहा है? ऑनलाइन देखें, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, पाकिस्तान PSX के मेंबर्स है OS कैपिटल, ठीक है। जो आपकी हुकूमत ने आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं, आपका जो ब्रोकर है वो ताबे है कि उन गाइडलाइंस के ऊपर चले। इन दिस ये होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो ब्रोकर है वो भी पैसा कमाए, हुकूमत पाकिस्तान थ्रू टैक्सेस पैसा कमाए, और जो इन्वेस्टर है उसकी जो है, मैं आपको बता दूं कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है, जो इन्वेस्टर का पैसा बनाना, विच आई बिलीव के इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक इन्वेस्टर का पैसा या कॉन्फिडेंस इस मार्केट में बहाल नहीं होगा, वो इस तरफ नहीं आएगा। हमारे साथ मौजूद है अब्बास हैदर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहला सवाल तो मेरा है कि एक ब्रोकर का मेन काम क्या होता है? बेसिकली जो ब्रोकर का रोल होता है वो इंटरमीडियरीज होता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड एक्सचेंज। अब इन्वेस्टर को के दरमियान में उसने पैसे देने, जमा करवाने, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ आपको एक ब्रोकर
आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, डायरेक्ट में जा सकता हूँ? नहीं, डायरेक्ट आप एक्सचेंज में नहीं जा सकते। डायरेक्ट एक्सचेंज में आपका अकाउंटिंग ओपन होगा, एक्सचेंज ने इसलिए ब्रोकर नॉमिनेट किए हैं जिसे हम ट्रैक होल्डर कहते हैं। जो ट्रेड होती है या जो भी बिजनेस होता है वो बैठ के ब्रोकर करता है या जो इन्वेस्टर है वो करता है ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग हमेशा इन्वेस्टर करता है, ब्रोकर का काम उसको फैसिलिटेट करना है। फॉर एग्जांपल, उसने उसके पैसे डिपॉजिट करवाना, उसको एक्सचेंज को पैसे प्रोवाइड करना, शेयर्स की तमाम फैसिलिटीज़ करवाना, टर्मिनल देना जहां वो ट्रेड करेगा, वो ब्रोकर का काम है। अच्छा, हिंट भी देते हैं कि आज ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? देखिए, ये एक्सचेंज के SECP इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करती है। SECP किसी को भी कहीं भी ये नहीं कहती कि आप किसी के एडवाइज़र पे, और ब्रोकर्स को तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये सिर्फ हम उनको बता सकते हैं कि भाई ये शेयर्स हैं, इसको आप रिसर्च कर लेंगे, हमारी रिसर्च है, और उसके साथ डिस्क्लेमर भी होता है कि ये सारा कुछ एक आइडिया है, ये कोई 100% नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो भी ट्रेड होती है या इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज की, ये डेली बेसिस पे होती है या मंथली? देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा, देखिए ट्रेडिंग तो डेली बेस पे की जा सकती है, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट का क्या रोल है, तो अगर हम 27 साल पीछे जाएं, 1998 में जब हमने एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया था, धमाके किए थे, तो क्या हुआ, हमारा इंडेक्स 750 पे आ गया। आज हमारा इंडेक्स किस पे? 1,61,935 पे यस्टरडे उसकी क्लोजिंग है। ठीक है, कहाँ 750 और कहाँ 1,61,935। अच्छा, जब भी कोई जंग हो या सलाब वगैरह आता है तो हम देखते हैं कि वो नीचे आ जाता है इंडेक्स जो होता है, तो इस पे इन्वेस्टर को कितना को बोझ पड़ता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे ही बस पड़ता है? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर होता है, नापने का पैमाना होता है किसी भी इकोनॉमी का। अब बदकिस्मती से कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 550 कंपनियां हैं जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, हालांकि हमारे पास इतना ज़्यादा है। अब इंडिया में आप उठा के देख लें उनकी कितनी कंपनीज हैं, US न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देख लें, उधर लाखों में कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब बेसिकली हम लोगों ने कभी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको इस प्लेटफॉर्म को यूज ही नहीं किया। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक इन्वेस्टर्स को एक इन्वेस्टर्स के साथ आपस में मिलाता है। ठीक है, इसमें ये एक आपका एक इक्विटी को लाने का, एक इन्वेस्टमेंट को, सरमाया को लाने का एक जरिया है। लोग जिस दिन इस चीज़ को समझ जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। रादर ये कि वो बैंक जाएं, लोन लें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न कमा सकते हैं और लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में कर सकता है इन्वेस्टर? देखिए, दुनिया में किसी को कहीं इन्वेस्टमेंट करने पे मना नहीं है, लेकिन हम एज ए पाकिस्तान, हमारी एक्सचेंज ने किसी भी पैसे को बाहर को लेके जाने को मना किया हुआ है। ये चीज़ को मना नहीं। मतलब पाकिस्तान में बैठ के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इधर की स्टॉक एक्सचेंज हम इधर की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। और देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आपको मैं ये बता रहा था कि 750 से 1,61,935 जो इंडेक्स आया, तो अगर आज आप रिटर्न निकालें, अगर आपने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की होती तो आप 22.03% के हिसाब से आपकी एनुअल ग्रोथ रेट निकल रही है। आज आप अगर एक साल का रिटर्न देखें ना स्टॉक मार्केट का, तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न 180% है। ये किसी भी एक्सचेंज के में कोई भी पूरे दुनिया में कितना ज़्यादा रिटर्न किसी का भी नहीं आया। यहाँ जो जिसने इन्वेस्टमेंट की थी अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि इस मार्केट में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ आके अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को समझें और समझ के करें तो इससे अच्छा फोरम कोई नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट आपको कह रही है, फेवर दे रही है इस चीज़ में, ट्रेडिंग में? क्योंकि ट्रेडिंग में पहले देखा जाए HT Fox थी, वो भी भाग गई, काफ़ी कंपनियां भाग गई है, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ के लाइसेंस भी बनवा रही है और आपको फेवर भी दे रही है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा काम किया है, SECP हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने हम सब ब्रोकर्स को एक जो लाइसेंस दिया हुआ है। एक तो हम NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, और हम क्योंकि मनी टेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन नॉन कैश लेकिन हमारा काम है कि उनके पैसों की प्रोटेक्शन करें। हमने बहुत तजर्बे लिए हैं, बहुत लोग आए, पैसे लेके भागे, और उसके साथ साथ हमने अपनी कंप्लाइंसेस को ठीक किया।
आज हिस्ट्री मौजूद है कि जब दुनिया में क्राइसिस आया था 2008 में, तो बड़े बड़े बैंक डिफॉल्ट हुए, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बैंक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हमारी स्टॉक एक्सचेंज डिफॉल्ट नहीं हुई। तो यही हमारी एक बेटर कंप्लाइंस है जो गवर्नमेंट हमारे SECB को हमारे ऊपर रखा हुआ है और ये हमारे साथ काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर इम्तियाज़ साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले हमें बताइए कि आजकल जो ट्रेड है वो किस चीज़ में ज़्यादा चल रही है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स जिस तरह आपने देखा होगा कि 40,000 से 1,62,000 63,000 पे ट्रेड हो रहा है, तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप किसी भी सेक्टर में, जैसे ऑयल सेक्टर में भी काफ़ी क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल्स में, उसमें आप जो है ना वो अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट करके तो अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में गोल्ड है या ऑयल है, अब गोल्ड देखिए इस वक्त तो हाई भी चल रहा है 43,000 पर डॉलर पर आउंस का, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करके ना वहाँ पे भी अभी मज़ीद ही ऊपर जाने इसकी प्रेडिक्शन है कि वो 47-48 डॉलर पर बैरल पे जाएगा, पर आउंस पे जाएगा। अब हमें थोड़ा सा ना रिस्क के बारे में बताएं, इसमें क्या परसेंटेज है कि ज़्यादा रिस्क है ट्रेडिंग में? देखें, रिस्क तो हर सेक्टर में इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारी जो टीम है वो बहुत प्रोफेशनल है। हमारे पास एक फाइनेंशियल सोल्यूशंस है। तो अभी तक जितने भी ट्रेड कर रहे हैं लोग, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि वो बेहतरीन मुनाफा कमा रहे हैं। और रिस्क भी उसमें कहने के रिस्क तो होता ही है, लेकिन हमारी टीम को गाइड करती है रिस्क के मामले में कि वो जो है ना उसको एलिवेट करें और उसको जितना भी कम से कम हो सके वो। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट बंदा कर सकता है? मिनिमम जो है ना इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। अकाउंट ओपन जीरो से हो जाता है, तो उस लिहाज से जितना भी आपने PSX में काम करना है 1 लाख से स्टार्ट होती है, और वो जितने मर्जी आप करके तो उसमें कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर पब्लिक अफेयर टू वज़ीर-ए-आज़म सिबगतुल्लाह साहब। सिबगतुल्लाह साहब, हमें सबसे पहले ये तो बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पे ये ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज के बारे अवेयरनेस के बारे से क्या किया जा रहा है? जिस तरह कि आपने साबका दिनों में देखा है कि स्टॉक मार्केट अपनी बुलंदियों को अरूज पर, तारीख़ी अरूज पर चली गई है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। जबकि जमहूरी गवर्नमेंट कोई आती है और अवाम के मफादत के लिए वो काम करती है, लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा जो कारोबारी बंदा होता है वो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करता है। तो पाकिस्तान में अभी बड़ा पोटेंशियल है। अभी जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ एक चेन बनती जा रही है, तमाम इस्लामी ममालिक, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। और आपने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की। तो जब वो इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बुलंदियों के सतह पर जाएगा। और इंशाल्लाह ताला एक वो दिन होगा कि दुनिया पाकिस्तान में आकर कारोबार करने को तरजीह देगी। अच्छा, पास्ट में देखा है कि काफ़ी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले गई हैं, भागी, कोई दुबई भाग गया, कोई किधर भाग गया है। तो इस सतह पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसा इकदाम किया जा रहा है और लोगों में अवेयरनेस क्या दी जा रही है? देखें, वो इस तरह होता है कि कंपनी का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी, अगर किसी जगह पर आपने प्लॉट भी लेना है तो आपको सोच समझ कर उसकी हदूदों पर पता करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस तरह कि ये जो कोई रिकगनाइज कंपनी है वो तो कोई ऐसी कंपनी को बागी हो, लेकिन जो कोई छोटे मोटे लोग काम करते हैं, आपको पता है दुनिया भर में फ्रॉड और ये बैकिंग पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इन लोगों को भी, आपने देखा है दिन ब दिन लोगों जो है क्रिमिनल लोगों के इर्द गिर्द जो है घेरा तंग होता जा रहा है। वो ये इसी चीज़ की अक्कासी है। पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग बड़ा फ़रोग़ आ गई है। जो नौजवान हैं वो इसके ऊपर काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इंसान सोच समझ कर ना, अगर कोई गड़ा हो सामने तो उसको देख के इंसान, अगर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो उसमें छलांग मार देगा। अगर इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करे तो कभी भी इंशाल्लाह ताला नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो लेकिन अगर इंसान सोच समझ के किसी काम में हाथ डाले तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाबी होता है। हमारे साथ मुजफ्फर हुसैन साहब मौजूद है जो कि एज आ इन्वेस्टर के तौर पर इधर आए हैं और उन्होंने इन्वेस्ट करें। इनसे जानते हैं कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इनको इस कंपनी पे भरोसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी मैं कोई 5 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इतना बताइए कि कभी पहले ऑनलाइन काम किया आपने? जी मैं काफ़ी अरसे से इस लाइन में काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए इस पे काम करते हुए। और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने रेफ़र किया था इधर, तो मैंने देखा इनका सिस्टम जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है और इनकी टीम भी काफ़ी प्रोफेशनल है। तो अभी स्टार्ट शुरू किया है इनके साथ काम
होपफुली इंशाल्लाह ये फ्यूचर में देखें कैसे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, लोग डरते बहुत हैं ऑनलाइन काम में, ट्रेडिंग में या स्टॉक एक्सचेंज में करने से कि डूब जाएगा क्योंकि ज़्यादा रिस्क है। तो आपके क्या ख्याल में कि कितना को पैसा डूबता है, कितना को रिस्क है, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर हैं? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है और अगर आप जो सुनने वाले हैं अगर इसको गौर से सुने और इसको ज़रा एनालाइज करें तो शायद ये जो पैसा डूबने वाली बात है ये उनके ज़हनों से निकल जाए। देखिए, ये कोई भी बिज़नेस है उसको अगर आप सीखे बगैर करेंगे तो फिर श्योर और गारंटीड है कि वो पैसा डूब जाएगा आपका। कोई भी काम है आप सीखे बगैर नहीं कर सकते, या किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपने उसमें टाइम नहीं लगाया हुआ तो फिर आप समझें कि आप स्टार्ट में ही फेलियर होंगे या आप बहुत बड़ा नुकसान करके सीखेंगे। अच्छा, एक आम फ्रेशर जो नया बंदा है उसको कितना को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसको सीखने का भी मौका मिल जाए? देखें, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती सीखने के लिए। आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए सीख सकते हैं। हाँ, आपको टाइम भी लगाना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस भी शो करनी पड़ती है और अपना एफर्ट भी करनी पड़ती है। जब आप इसमें एफर्ट कर चुके हैं और आप प्रॉपर तरीके से सीख लें तो फिर इससे अच्छा और मज़े का काम कोई नहीं है। हमारे व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि वो ऑनलाइन काम ज़रूर करें, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है चाहे वो ट्रेडिंग है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन काम ज़रूर करें, ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अंधाधुंध नहीं और सीख के करें और अपने खुद से करें। जब आप खुद सीख चुके होते हैं और अपने स्किल्स की बेसिस पे काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें कोई अपना ज़रूरत नहीं है आपको डरने की या ये सोचने की कि पैसा डूबेगा। जब आप सीख के करेंगे फिर कोई इशू नहीं है। चले, कोई भी बिज़नेस करना हो, ऑनलाइन हो चाहे फिज़िकल हो, उसे पहले सीखना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, फिर उस तरफ आएँ तो डूबने का ख़तरा कम होता है, ताकि आपको पता हो कि पैसा कैसे डूबता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। हमारे व्यूअर से यही गुजारिश है कि कोई भी काम, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना या कोई दुकान ही ओपन क्यों ना करनी हो, पहले उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।